नमस्कार दोस्तों, क्या आप एनसीईआरटी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा संस्थान है में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एनसीईआरटी ने अभी-अभी नॉन एकेडमिक पोस्ट यानी कि गैर शैक्षिक पोस्ट निकाली है। वेरियस पोस्ट हैं, अप्रॉक्स 40 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है इसमें आपकी, ठीक है। अलग-अलग तो पोस्ट है ही, कितनी वैकेंसी है हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा इसमें ये भी हम जानने वाले हैं और कहाँ पोस्टिंग होगी सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है ना, सब कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपकी बड़ी कृपया होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ही ली है कि ये आपकी नॉन एकेडमिक पोस्ट है, गैर शैक्षिक पोस्ट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन दी गई है। किसकी एब्रीविएशन है? ये आपके सेंटर की एब्रीविएशन है और इसमें जो आपकी वैकेंसी की डिटेल दी हुई है वो इसी एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग दी गई है। मतलब कि NIE जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो इसमें कितनी वैकेंसी है वो इन्होंने जैसे पहले NIE लिख दिया है, फिर उसके साथ लिख दिया है कि उसमें कितनी वैकेंसी है। ऐसे CIET जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, PSS पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल में है, AJM यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में, BPL यानी भोपाल में है, BBS यानी भुवनेश्वर में है, MYS यानी मैसूर में है, NEL नेल्लोर में, SHL शिलोंग और RPDC यानी कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु ये सेंटर है। रीजनल प्रोडक्शन कम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और एनी ऑफ द अबव, ठीक है। जहाँ ANI लिखा होगा इसका मतलब किसी में भी हो सकती है वो वैकेंसी। तो पहले टेबल 1 की बात करें, ग्रुप A की पोस्ट है इसमें। तो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर लेवल 2 है जिसका 50 मैक्सिमम एज लिमिट है। CIET में एक वैकेंसी यानी कि न्यू दिल्ली में आपकी इसकी एक वैकेंसी है। टोटली एक वैकेंसी है इसकी। प्रोडक्शन ऑफिसर में जिसका लेवल 11 है, 40 एज लिमिट है। NIE में एक वैकेंसी है, इसमें टोटल भी एक ही वैकेंसी है। NIE का मतलब भी न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होनी है या उसमें निकली है एक वैकेंसी। बिजनेस मैनेजर की नेक्स्ट पोस्ट है, 11 है, 40 साल एज लिमिट है। NIE यानी दिल्ली की ही इसमें एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर लेवल 10 है, 35 साल एज लिमिट है। NIE SC के लिए वैकेंसी निकली है एक ही, है ना। आगे बात करते हैं अब असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड A की पोजीशन की। इसमें पे लेवल 10 है, 35 साल एज लिमिट है। तीनों वैकेंसी जो इसमें है CIET की हैं, तीनों मतलब टोटल है तो 4 बट 3 कैटेगरी में है। तो देख लेते हैं। अनरिजर्व के लिए ये दो वैकेंसी हैं, ठीक है। और जो आपकी EWS के लिए है उसमें एक वैकेंसी है और जो आपकी OBC के लिए है वो उसमें आपकी एक वैकेंसी है ना। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है किसको? PWD को। नेक्स्ट पोजीशन का नाम है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लेवल 10 है इसका, 35 साल एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी अनरिजर्व की, वो भी दिल्ली की है, NIE की, है ना। चलते हैं अब आगे। टेबल 2 पे आगे ग्रुप B की वैकेंसी आ गई या पोस्ट आ गई है। सीनियर अकाउंटेंट जिसका पे लेवल 6 है, एज लिमिट इसकी 30 है और एक ही वैकेंसी इसमें वो दिल्ली में है, NIE और OBC के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, पे लेवल 6 है, 30 साल एज लिमिट है। एक वैकेंसी है दिल्ली की अनरिजर्व में। जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 6 है, 30 साल एज लिमिट है। एक वैकेंसी अनरिजर्व की, वो भी दिल्ली की NIE में। फिर स्टोर ऑफिसर पे लेवल इसका 7 है, 30 एज लिमिट है। दिल्ली की वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। प्रोडक्शन असिस्टेंट पे लेवल 6, 30 साल एज लिमिट है और इसमें आपकी टोटल 5 वैकेंसी है। अनरिजर्व की बात करें तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता में एक एक वैकेंसी है। फिर जो OBC की वैकेंसी है वो PSS में है एक वैकेंसी और जो ST की वैकेंसी है वो दिल्ली में है एक वैकेंसी, है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट की, पे लेवल 6, 30 साल एज लिमिट। एक वैकेंसी है इसमें CIET की अनरिजर्व के लिए और फिर आगे जो वैकेंसी है BBS में एक और MYS में भी एक। ये आपकी किस कैटेगरी के लिए है? OBC के लिए। फिर शिलोंग की एक वैकेंसी है इसमें ST के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैमरामैन ग्रेड 2 की वैकेंसी जिसका पे लेवल 6 है, 30 एज लिमिट है। इसमें 4 वैकेंसी है टोटल और चारों की चारों दिल्ली की हैं। कैटेगरी देखें तो एक अनरिजर्व के लिए है, ये एक ही आपकी EWS के लिए है और 2 आपकी OBC के लिए है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 6 है, 30 साल एज लिमिट है। टोटल 7 वैकेंसी है इसमें और 7 में से जो 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए दिल्ली की है। फिर जो आपकी ये EWS के लिए है एक वैकेंसी, वो भी दिल्ली की है, दिल्ली के लिए ही है। फिर नेक्स्ट है आपकी 2 वैकेंसी OBC के लिए, है ना। तो समझ गए अब आप ये। नेक्स्ट बढ़ें आगे तो 2 वैकेंसी तो हो गई। फिर एक वैकेंसी और है आपकी SC के लिए। नेक्स्ट आते हैं स्क्रिप्ट राइटर की पोस्ट पर, पे लेवल 6 है, 30 एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी इसमें अनरिजर्व की दिल्ली में। सेट डिजाइनर की पे लेवल 6 की पोजीशन है ये, 30 साल की एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी CIET की और अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रुप B की वैकेंसीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं टेबल 3 पर, ग्रुप C की पोस्ट पर। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, पे लेवल इसका 5 है, 27 साल एज लिमिट है। टोटल 8 वैकेंसी है और 8 में जो 5 वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए है दिल्ली की। एक वैकेंसी है EWS की दिल्ली की, एक वैकेंसी है OBC की दिल्ली की और एक ही वैकेंसी ST की है दिल्ली की, है ना। फिर ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3 की, पे लेवल की पोस्ट है, 27 साल एज लिमिट है और टोटल इसमें 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। 4 में से 3 अनरिजर्व के लिए दिल्ली की है और एक वैकेंसी OBC के लिए दिल्ली की ही है। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोजीशन पर, लेवल 5 की, 30 साल एज लिमिट है। एक वैकेंसी है दिल्ली की, वो भी अनरिजर्व के लिए। टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3 की पोजीशन है, लेवल 5 है इसका और इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है। 2 में से जो एक वैकेंसी है EWS के लिए दिल्ली की और दिल्ली की ही एक वैकेंसी SC के लिए भी है। 27 साल इसमें जो है एज लिमिट है। नेक्स्ट जो पोस्ट का नाम है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लेवल 5 की पोस्ट, 27 साल एज लिमिट। 2 वैकेंसी है, 2 में से जो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए NIE
और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए एनआईई, ठीक है, दोनों ही एनआईई में। सीनियर प्रूफ रीडर इंग्लिश का जो सीनियर प्रूफ रीडर की पोस्ट है, पे लेवल 5 है, 30 साल एज लिमिट है, एक वैकेंसी एनआईई की अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर ग्रेड 1, पे लेवल 5, 27 साल एज लिमिट, टोटल 3 वैकेंसी हैं और तीनों के तीनों अनरिजर्व के लिए हैं, ठीक है। सेंटर कौन कौन से इसके, एनआईई, बीपीएल और बीबीएस, ठीक है, तीनों सेंटर में एक एक पोजीशन है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 की पोस्ट है। नेक्स्ट 4 इसका पे लेवल है, 27 साल एज लिमिट है, 2 वैकेंसी हैं और दोनों ही पीएसएस सेंटर के लिए है और एसटी के लिए एक वैकेंसी है इसमें और ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है ना। आगे चलते हैं और फ्लोर असिस्टेंट की बात करते हैं। पे लेवल 4 है, 27 साल एज लिमिट है, 3 वैकेंसी है। 3 में से जो 2 वैकेंसी आपकी वो है ओबीसी के लिए और एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, दोनों, और ये तीनों के तीनों सीआईईटी के लिए वैकेंसी है, मतलब सीआईईटी में ही पोस्टिंग होगी आपकी, समझिए ना। फिर फिल्म असिस्टेंट की नेक्स्ट पोजीशन है, पे लेवल 4 है, 27 साल एज लिमिट है, 2 वैकेंसी है, दोनों की दोनों सीआईईटी की है, यानी सीआईईटी में पोस्टिंग होगी आपकी। फिर जो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और एक ही वैकेंसी है ये आपकी ओबीसी के लिए, है ना, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 2 पर, पे लेवल 4 है, 27 साल एज लिमिट है, एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए सीआईईटी में। फिर नेक्स्ट है स्टोर कीपर ग्रेड 2, पे लेवल 4, 27 साल एज लिमिट, टोटल 19 पोजीशन है इसमें। अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग देने वाले हैं या किस किस सेंटर में कितनी और किस कैटेगरी के लिए पोजीशन। तो 6 जो आपकी वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए है एनआईई सेंटर में, ठीक है। 4 वैकेंसी अनरिजर्व में है अजमेर में और अनरिजर्व के लिए है। एक वैकेंसी बीपीएल में है, ठीक है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। 2 वैकेंसी बीबीएस में है और वो भी अनरिजर्व के लिए, दोनों की दोनों। फिर नेक्स्ट जो एक वैकेंसी है एमवाईएस में अनरिजर्व के लिए और एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए शिलोंग में एसएचएल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ओके, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपको थोड़ी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी होगी, यहाँ पे थोड़ा ऐसा ही है, सो सॉरी। तो कहाँ पे थे हम, शिलोंग पे थे ना, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपकी वैकेंसी का नंबर है, ठीक है, एनआईई में एक है और वो किस कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। फिर जो आपकी 3 वैकेंसी हैं, 3 में से 2 वैकेंसी जो एनआईई में है वो किस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, और एक वैकेंसी बीबीएस में ओबीसी के लिए, है ना। तो ये टोटल 19 वैकेंसी हो चुकी हैं। अब आते हैं लैब असिस्टेंट पर, फिजिक्स कैटेगरी में, लेवल 4 है इसका, 27 साल एज लिमिट है, टोटल 3 वैकेंसी है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए एनआईई में है और 2 वैकेंसी जिसमें से एक बीपीएल में है और एक बीबीएस में है और ये दोनों जो है एसटी कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट पोस्ट पे लैब असिस्टेंट की ही पोस्ट है केमिस्ट्री में, सेम पे लेवल है, सेम एज लिमिट है, 5 टोटल वैकेंसी है। 5 में से 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए बीबीएस में है और एमवाईएस में है और बीपीएल में है, इन तीनों में ही एक एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। फिर एजेएम में एक वैकेंसी है और ये आपकी किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और बीबीएस में एक वैकेंसी है और ये आपकी ओबीसी के लिए है ना, हाँ ओबीसी के लिए है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में लैब असिस्टेंट की पोजीशन है, पे लेवल वगैरह सब सेम है, एज भी 2 वैकेंसी है इसमें, 2 में से जो एक वैकेंसी बीबीएस में है और एक एमवाईएस में है, और कैटेगरी कौन सी है इनकी, ये कैटेगरी आपकी है ओबीसी के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी कैटेगरी में लेवल 4 है और 27 एज लिमिट है, 3 वैकेंसी है, 3 में से एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए अजमेर में है और 2 वैकेंसी है और उन 2 में से एक वैकेंसी आपकी बीपीएल में है और ये आपकी किसके लिए रहने वाली है, एसटी के लिए रहने वाली है, और बीबीएस में एक वैकेंसी एसटी के लिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आ रहा है क्लियर कर सकते हैं ना, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट पोजीशन भी लैब असिस्टेंट की, लैंग्वेज इंग्लिश के लिए, लेवल 4, 27 साल एज लिमिट, 2 वैकेंसी है, दोनों की दोनों आपकी किस कैटेगरी के लिए है ये हम देख लेते हैं। ओके, ओ किस कैटेगरी के लिए, ये ओबीसी के लिए है ना, तो दोनों के दोनों किसके लिए, आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एक है अजमेर में और एक आपकी बीबीएस में यानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट पोजीशन भी आपकी लैब असिस्टेंट साइकोलॉजी में है, लेवल 4 है, सेम एज लिमिट है, पे लेवल भी सेम है, 3 वैकेंसी है इसमें और 3 में से 2 जो आपकी अनरिजर्व के लिए है और भुवनेश्वर में है एक और एक एनआईई में है। फिर जो आपकी एसटी के लिए है, ये एसटी की कैटेगरी है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है बार बार क्योंकि एसटी नहीं है, एससी है, ठीक है। तो ओके, ये भी बिगड़ गया भाई। तो एससी के लिए ये वैकेंसी थी आपकी, है ना, और ये वैकेंसी मैसूर में है, ठीक है, एमवाईएस में। नेक्स्ट पोजीशन लैब असिस्टेंट एग्रीकल्चर में, लेवल 4 एज लिमिट 27 और एक वैकेंसी है बीपीएल में एससी के लिए। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी लेवल 4, 27 साल एज लिमिट, एक वैकेंसी बीपीएल में एसटी के लिए, है ना। लैब असिस्टेंट जूलॉजी एक वैकेंसी बीपीएल में और एसटी के लिए है। फिर लैब असिस्टेंट होम साइंस एक वैकेंसी अजमेर में एसटी के लिए है। नेक्स्ट बात करें लैब असिस्टेंट मैथमेटिक्स, 2 वैकेंसी, एक अजमेर में एक दिल्ली में और ये कैटेगरी किसके लिए है, ओबीसी के लिए। फिर लैब असिस्टेंट साइंस एक वैकेंसी एनआईई में है और अनरिजर्व के लिए है। नेक्स्ट है आपकी पोजीशन एलडीसी की यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की, पे लेवल 2 है, एज लिमिट 27 है, टोटल 54 वैकेंसी है और इन 54 में से जो आपकी 11 दिल्ली के लिए है वो अनरिजर्व के लिए है, 4 बीपीएल अनरिजर्व के लिए, 2 शिलोंग में अनरिजर्व के लिए और एक अजमेर में अनरिजर्व के लिए। 4 वैकेंसी दिल्ली में है और ये आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। 14 वैकेंसी जो आपकी हैं दिल्ली में वो ओबीसी के लिए है और 2 अजमेर में ओबीसी के लिए। फिर नेक्स्ट 2 वैकेंसी जो है दिल्ली में एसटी के लिए है, एक अजमेर में एसटी के लिए है, बीपीएल की 2 वैकेंसी एसटी के लिए है, बीबीएस की 2 वैकेंसी एसटी के लिए है। फिर 7 वैकेंसी दिल्ली में एससी के लिए है, एक वैकेंसी एससी की बीबीएस में है और एक वैकेंसी एससी के लिए अजमेर में है यानी एजेएम में है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसका पे लेवल भी 2 ही है, 27 एज लिमिट है, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है और वो अनरिजर्व के लिए है, 2 बीबीएस में और एक एमवाईएस में यानी मैसूर में। फिल्म जॉइनर पोजीशन है ये, पे लेवल 2,
27 साल एज लिमिट, एक वैकेंसी CIET की अनरिजर्व के लिए। लाइट मैन की पोजीशन है, पे लेवल 2, 27 साल एज लिमिट, 4 वैकेंसी है, 4 में से 2 है अनरिजर्व के लिए CIET में और 2 ही हैं OBC के लिए CIET में। पेंटर की पोजीशन, पे लेवल 2, 27 साल एज लिमिट, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए CIET में। फिर टचर है, टॉर्चर तो नहीं है टचर है, ग्रेड 2 की वैकेंसी, पे लेवल 2, 27 साल एज लिमिट है, एक वैकेंसी है दिल्ली में अनरिजर्व के लिए। कारपेंटर की पे लेवल 2, 27 साल एज लिमिट, एक वैकेंसी NIE में अनरिजर्व के लिए, है ना। तो ये आपकी पोजीशन हो गई। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरिंग की जो आपकी पोस्ट है, इसमें एसेंशियली आपसे क्या मांगा है, MTech मांगी है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर ICTE की रेलिवेंट एरिया में ही आपकी MTech होनी चाहिए, है ना। फिर 10 साल का क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है आपसे रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, जिसका जो मतलब पोस्ट का जो आपका ग्रेड पे हो या लेवल हो वो 6600 हो या उससे ऊपर हो, ठीक है। एंड एक्टिव एंगेजमेंट हो विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो उसके लिए एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि बीटेक हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ में 12 साल का एक्सपीरियंस हो रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में, पे लेवल या ग्रेड पे उसका 6600 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए और एक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ये अगर आपके पास ये है तो भी बढ़िया है, अगर नहीं है तो उसके लिए एक ऑप्शन और दिया है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और या फिर रेलिवेंट एरिया में होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, साथ में 12 साल का एक्सपीरियंस है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में विद एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, इन तीनों में से एक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। इंटरव्यू होगा, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफिसर पर। बैचलर डिग्री मांगी है आपसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रिंटिंग प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, जनरल पब्लिकेशन, जर्नल्स इन रेप्यूटेड पब्लिशिंग या प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको रिगार्डिंग कवर डिजाइन, लेआउट, पेपर, ब्लॉक्स एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और फैमिलियरिटी होनी चाहिए इन कंप्यूटर बेस्ड प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें भी मोड ऑफ सिलेक्शन आपका इंटरव्यू ही होगा। बिजनेस मैनेजर पर आए तो मास्टर डिग्री मांगी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर बैचलर डिग्री मांगी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का सॉरी मतलब गड़बड़ से हुई थोड़ी, तो बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ में 2 साल का क्या मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा है सेल्स या मार्केटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। और 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन का इन रेप्यूटेड पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर वर्किंग नॉलेज डिजायरेबल है कंप्यूटर की, और मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें इंटरव्यू ही है। फिर असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर पर आए तो बैचलर डिग्री मांगी है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है और साथ में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या है आपके पास डिप्लोमा है, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रिंटिंग प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, जनरल पब्लिकेशन, जर्नल्स एटसेट्रा इन ए रेप्यूटेड पब्लिशिंग प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए सेम कवर डिजाइन, लेआउट, पेपर, ब्लॉक्स एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और फैमिलियरिटी कंप्यूटर बेस्ड प्रिंटिंग प्रोसेस की होनी चाहिए ना। मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू है। नेक्स्ट पोस्ट पर आते हैं अब आपकी असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए। बैचलर डिग्री मांगी है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्वलेंट, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन या रेलिवेंट एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में, एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या टीवी रेडियो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट में। बाकी ये डिजायरेबल है, ठीक है। अब बात करें इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या स्किल टेस्ट आपका होगा। नेक्स्ट है पोजीशन असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। डिग्री मांगी है जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन की, और 3 साल का क्या मांगा है, और वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एडिटिंग हाउस जर्नल्स, प्रेस लाइजनिंग वर्क इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग हैंड आउट प्रेस रिलीज एंड अदर मटेरियल फॉर द प्रेस, है ना। फिर बढ़े नेक्स्ट मोड ऑफ सिलेक्शन पर, तो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू या स्किल टेस्ट। फिर है सीनियर अकाउंटेंट पोजीशन, जिसमें आपसे मांगा है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या अदर रिलेटेड सब्जेक्ट डीलिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हैविंग 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन पे बैंड 1 विद 2400 ग्रेड पे, ठीक है। तो इसमें रेगुलर सर्विस हो आपकी, यानी आपने परमानेंट जॉब की हो 3 साल तक, जिसका ग्रेड पे 2400 और पे बैंड 1 होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपसे मांगा है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी में, और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए आपके डिग्री लेवल पर, या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी आपका एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पर, और साथ में आपसे क्या मांगा है इन्होंने ट्रांसलेशन के कोर्स का सर्टिफिकेट हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वर्क एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और वो एक्सपीरियंस आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यानी PSU, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट पर, तो ग्रेजुएशन मांगी है कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में या अदर रिलेटेड सब्जेक्ट में जो कि डील करता हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, है ना। तो इसमें बस इतना ही मांगा है, और मोड ऑफ सिलेक्शन ओनली रिटन टेस्ट। स्टोर ऑफिसर पर आए तो बैचलर डिग्री मांगी है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में, यानी किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर डिग्री आपकी हो या डिप्लोमा हो आपका किसी भी
इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम से आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या मटेरियल मैनेजमेंट में आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। फिर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रोक्योरमेंट का या इंस्पेक्शन का या मेंटेनेंस या कस्टडी अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स का और वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स का, आउट ऑफ विच मतलब जिसमें से 3 साल जो आपने है सुपरवाइजरी के रूप में काटे हों। और ये जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी के रूप में आपने क्या करा हो, 3 साल काम किया हो, और ये किसी वेल एस्टेब्लिश्ड स्टोर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज मांगी है। मोड ऑफ सिलेक्शन डाटा टेस्ट है। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोडक्शन असिस्टेंट की। बैचलर डिग्री मांगी है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा है इन बुक पब्लिशिंग, जो कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए बुक प्रोडक्शन की, है ना। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रिंटिंग या प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक या फिर जनरल पब्लिकेशन या जर्नल्स एटसेट्रा इन अ रेप्यूटेड पब्लिशिंग प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम उसमें फील्ड में, है ना, और सेम आपकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। फिर थोरो नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कैलकुलेटिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन, है ना। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट ओनली। प्रोफेशनल असिस्टेंट पर आए तो एम लिव साइंस या एम एल ए साइंस या इक्वलेंट आपके पास होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए, और रिटन टेस्ट इसमें आपका होना है बस। फिर कैमरामैन ग्रेड 2 पर आए तो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में। फिर डिप्लोमा मांगा है आपसे, और जो डिप्लोमा है आपको वो उसमें जो आपने स्टडी करी हो वो इंक्लूड करती हो क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ स्टिल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी एंड फिल्म प्रोडक्शन या परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। या फिर ग्रेजुएट डिग्री हो आपकी इन मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन में, और मतलब ये जो डिप्लोमा है कंपलसरी है, ये वाला डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास वेयर द कोर्स ऑफ इंक्लूड क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टिल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी एंड फिल्म प्रोडक्शन या परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो ये जो आपके 1, 2 और 4, या तो ये आपके पास होनी चाहिए, या फिर 1, 3, 4 क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, है ना। फिर एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी सच एज शूटिंग, डेवलपिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, डबिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टिल एंड मूवी कैमरा, वीडियोस कैमरा एंड फिल्म प्रोडक्शन या एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपसे मांगी है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री से, एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलेवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या। अब इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, रिटन टेस्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटर की बात करें आगे तो इसमें मांगा है आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग शूटिंग स्क्रिप्ट फॉर फिल्म या टीवी। रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है लीडिंग टू स्क्रिप्ट्स, और प्रोफिशिएंसी मांगी है इन एनी वन ऑफ द मेन लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो जैसे आई थिंक बोडो और है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट उसमें जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, किसी एक में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन टेस्ट होना है। आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर सेट डिजाइनर पर। इसमें आपसे मांगा है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन स्टेज क्राफ्ट, या फिर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन मास कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डिग्री आपसे मांगी है इन्होंने स्टेज क्राफ्ट में। अगर आपके पास ये वाली डिग्री है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आपसे किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री मांगी है, और उसके साथ डिप्लोमा मांगा है मास कम्युनिकेशन या कोई इक्विवेलेंट, ठीक। फिर इसी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन स्टेज क्राफ्ट, ब्रैकेट में क्या है टीवी प्रोडक्शन। और इसमें असेंशियल एक चीज़ और मांगी है कि एक्सपीरियंस ऑफ सेट डिजाइनिंग इन फिल्म, टीवी या स्टेज स्पेशली फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट, कोई एग्जाम नहीं होना है इसमें, सिर्फ स्किल टेस्ट होना है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। 10th और 12th आपके पास होनी चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन या कोई रिलेवेंट एरिया में ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या रेडियो या टेलीविजन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने 3 साल का, वो भी रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, एक्टिव मैनेजमेंट विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलेवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट, अगेन नो एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में, साथ में किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा है, साथ में मांगा है डिप्लोमा इन मीडिया ऑडियो रेडियो प्रोडक्शन में, या फिर आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन। 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन असिस्टेंट और हायर, एक्टिव एंगेजमेंट विद प्रोडक्शन एंड डिसैमिनेशन ऑफ मीडिया या रेडियो। क्या है इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटन टेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन है ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1। ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में डिप्लोमा मांगा है ग्राफिक, एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग या मास कम्युनिकेशन। इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास इन मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन। तो अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है तब आपको इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए,
और अगर आपने मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है तो आपको कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, वो भी रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में। रेलेवेंट एक्सपीरियंस मतलब ग्राफिक असिस्टेंट से रिलेटेड ही आपका काम होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन ओनली स्किल टेस्ट, नो एग्जाम, ठीक। तो कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, ओनली स्किल टेस्ट ही लिया जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है काफ़ी आपके पास, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट के बेस पर इस जो एनसीईआरटी आपको परमानेंट आपकी जॉब दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन मीट कर रही हैं और जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मांगा है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि दिक्कत होती है कैंडिडेट को, बट स्किल टेस्ट में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जो बहुत अच्छे चीज़ें जानते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। क्योंकि कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि अपने काम में तो वो माहिर होते हैं, बट जो ये जनरल पेपर लिए जाते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह के, उसमें थोड़ा उनकी कमज़ोरी रहती है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। बट एनसीईआरटी स्किल टेस्ट के बेस पर आपको सिलेक्शन दे रहा है परमानेंट पोस्ट के लिए, अलग ही बात है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की। टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3, डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन रिसर्च फॉर राइटिंग टीवी स्क्रिप्ट या कलेक्शन ऑफ डाटा एंड मेरिट मटेरियल्स फॉर राइटिंग बुक। तो इसमें ये मांगा है अगर आपने डिग्री ली है किसी भी डिसिप्लिन में तो उसके साथ 1 साल का इसी फील्ड में आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए मीडिया या इक्वलेंट इन रेलिवेंट एरिया ऑफ मीडिया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है, बस इतना ही है इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन है इसमें आई एम सो सॉरी, बार बार ना इंटरव्यू क्यों दिमाग मारा, आई डोंट नो। तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें रिटन टेस्ट है आपका, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पर। बी लिव साइंस या बी एल साइंस या ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए विद लाइब्रेरी साइंस इन या फिर इन्फॉर्मेशन साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। तो अगर आपने बी लिव साइंस करी है या बी एल साइंस करी है तो आपको किसी भी तरीके का कोई वो नहीं चाहिए, मतलब कि स्पेसिफिकली कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं चाहिए होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है विद लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन साइंस तो उस मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन की है तो उसके साथ जो आपका लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन साइंस जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हों, ठीक है। और इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट पर सीनियर प्रूफ रीडर इंग्लिश का। तो इसमें एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वर्किंग का इन प्रिंटिंग या पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन में एज कॉपी होल्डर या फिर प्रूफ रीडर। वर्किंग नॉलेज मांगी है कंप्यूटर की। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा। स्टोर कीपर ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी है आर्ट्स साइंस या कॉमर्स में, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग या मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन प्रोक्योरमेंट या इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस या कस्टडी या अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स इन वेल एस्टेब्लिश्ड स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या इंडस्ट्री या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 की। 12th पास मांगा है, साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स मांगा है आपसे इन कंप्यूटर ऑपरेशन एप्लीकेशन और कन्वर्जेंट आप होने चाहिए डी बेस लोटस और ग्राफिक पैकेज में। एफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए इन ऑपरेटिंग वर्ड स्टार पैकेजेस की। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट। फ्लोर असिस्टेंट की बात करें 12th आपसे मांगी है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन हैंडलिंग इरेक्शन ऑफ सेट इन स्टेज फिल्म और टीवी या फिर डिप्लोमा मांगा है। और गुड फिजिक होनी चाहिए आपकी एंड कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग स्ट्रीनुअस फिजिकल वर्क, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फिजिकली आप। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन है फिल्म असिस्टेंट। ग्रेजुएशन मांगी किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेलिवेंट या रिलेटेड मीडिया फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वीडियो एडिटिंग या कंप्यूटर ग्राफिक या कंप्यूटर एनिमेशन का। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट, अगेन बेस्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पोजीशन है ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 2। ग्रेजुएशन मांगी किसी भी डिसिप्लिन में और डिप्लोमा मांगा है इन ग्राफिक्स या एनिमेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री है अगर आपके पास सिर्फ, वो भी किस में, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन में, तो आपको कोई भी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है तो उस केस में आपके पास इस किसी फील्ड में से डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है तो कोई भी डिप्लोमा की नीड आपको नहीं है, बट एक्सपीरियंस जरूर चाहिए आपको, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन इन द रेलिवेंट एरिया, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में है, चाहे किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन की है या इसमें किसी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपको दोनों ही केसेस में एक्सपीरियंस चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन है स्टोर कीपर ग्रेड 2 की। मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन स्टोर कीपिंग एंड परचेजिंग का। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोक्योरमेंट या इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, और वो किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेप्यूट में होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी लैब असिस्टेंट की, जो पोस्ट के नंबर थे या कोड थे 29 से 40 तक, उन सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। वो क्या है कि बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन द रिक्वायर्ड फील्ड रेलिवेंट सब्जेक्ट में। जैसे कि लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का है तो आपको केमिस्ट्री में ही बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो जिस भी सब्जेक्ट में लैब असिस्टेंट है उसी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट। एलडीसी की पोस्ट है नेक्स्ट। 12th मांगा है या इंटरमीडिएट मांगा है, सेम ही है दोनों। टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आपके पास क्या होना चाहिए, टाइपिंग
सॉरी टाइपिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, 12th पास मांगा है, साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा है इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट। फिल्म जूनियर की नेक्स्ट पोजीशन 10th 12th आपके पास होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए इन एनी ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑडियो इक्विपमेंट या वीडियो इक्विपमेंट एंड एडिटिंग या फिल्म इक्विपमेंट। ठीक है, तो 10th 12th के साथ ITI, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट। अब लाइटमैन की पोजीशन है 10th 12th आपके पास होनी चाहिए, 10th या फिर 12th, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ लाइटिंग इन स्टेज, फिल्म एंड टेलीविजन। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट। पेंटर की पोजीशन के लिए 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन है, एक सेकंड रुकना प्लीज़। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट पोजीशन है टीचर ग्रेड 2 की, 10th या 12th आपके पास होनी चाहिए, ITI होना चाहिए इन एनी ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑडियो इक्विपमेंट, वीडियो इक्विपमेंट या फिल्म इक्विपमेंट एंड एडिटिंग। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट। और नेक्स्ट और लास्ट आपकी पोजीशन है कारपेंटर, लास्ट है, सेकंड लास्ट है, लास्ट ही है, यस लास्ट है। तो कारपेंटर की है, 10th मांगा है आपसे, ITI मांगा है रेलेवेंट ट्रेड में, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मोड ऑफ सिलेक्शन स्किल टेस्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, पार्ट 3 पर आ गए हम, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं। ये एब्रीविएशन है जो कि अभी इंपॉर्टेंट तो है नहीं इतनी, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे शुरू में ही, है ना। ओके, तो इंडियन नेशनल सीस में अप्लाई कर सकते हैं, ये रहा आपका पे पॉइंट। और इम्पोर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं कुछ। तो कमेंसमेंट कब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की? 27/12 और सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने, 27/12/2025। क्लोजिंग डेट कब है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की? 16 जनवरी 2026 रात के 12 पूरे 12 बजे तक नहीं, 11:55 तक। ठीक है, एडमिट कार्ड, CBT, रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, इन सब का जो है वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पूरा इन्होंने जो है ना आपको कितने दिन दिए हैं, 15 दिन दिए हैं आई थिंक, है ना। 16 तो जनवरी के दिन हो गए आपके, और 4 तो 20 दिन आपको टोटल इन्होंने दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, बहुत कम दिन दिए हैं, है ना। तो ज़रूर भरिए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं अब और आगे। रिजर्वेशन वगैरह मिल ही जाएगा ST OBC और कैटेगरीज को। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो होता ही है। तो ओके, चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर आपका रिजर्वेशन दे रहा है, ठीक है, ये आपको पता ही है, ST को 5 साल को, OBC को 3 साल का, ये सब मिलता है। ओके, अब सीधा आगे चलते हैं। और एज रिलैक्सेशन तो हम एग्जामिनेशन फ़ीस पर आ जाते हैं। ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है। अनरिजर्व OBC और EWS जो भी कैंडिडेट, ठीक है, फॉर लेवल 10 to 12, मतलब जो भी अनरिजर्व OBC और EWS 10 से 12 के पे लेवल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी पोस्ट है इस पे लेवल पे, उनको 1500 रुपये फ़ीस देनी है ईच पोस्ट। जो 6 से 7 लेवल के लिए बनना चाहते हैं वो उनको 1200 रुपये देनी है ईच पोस्ट। ठीक है, और जो 2 से 5 लेवल के हैं उनको 1000 रुपये फ़ीस देनी है ईच पोस्ट। जो कैंडिडेट हैं SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। ठीक, अब आइए और चलते हैं आगे कि क्या इन्होंने दे रखे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही है, ऑफकोर्स जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो ऑनलाइन ही होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन पार्ट 2 में जो मैंने आपको बताई दिया एडवर्टीजमेंट में वही रहेगा। बाकी ये PWD कैंडिडेट के लिए है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। तो आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फ़ी ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका बताया। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है ना सबमिट करने में ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, या कोई भी FAQ है, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ये वाला, टेक्निकल सॉल्यूशन के लिए। और इसके लिए आप जो है कॉन्टैक्ट कब से कब तक कर सकते हैं? मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो ये ज़रूरी है चीज़। कईयों को प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो एंड टाइम पे फॉर्म भरेंगे तब, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सारा हम कर चुके हैं कवर। तो कुछ भी अगर आपके पास डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उस पर जुड़कर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।